मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। बीतरागी देव शास्त्र नंबर की नहीं, इसमें चर्चा खुलेगी। देखो आप ध्यान रखना, इस स्थूल से सूक्ष्म की ओर बढ़ रहे हैं। कौन सा शुरू हुआ? औपचारिक सद्भूत व्यवहार। देखो आचार्यों को औपचारिक कहने में थोड़ा उनको भी अच्छा सा नहीं लगता, इसलिए शास्त्रों में अशुद्ध सद्भूत व्यवहार नहीं भी आता है। अशुद्ध सद्भूत औपचारिक, क्योंकि वैसा लगता है ना औपचारिक उधर लिखा था जैसा, तो इसलिए कहीं कहीं औपचारिक भी आता है और कहीं कहीं अशुद्ध भी कहती है। और बहुत सरल है। देखो आप ये समझ लेना कि अशुद्धता इज इक्वल टू उपचार। अब अशुद्धता क्या, ध्यान से सुनना। पहले सद्भूत का अर्थ जल्दी समझो आप। सद्भूत माने अपनी सत्ता में है। क्या है? सद्भूत माने अपनी सत्ता में है। अब जरा ध्यान से सुनना नीलेश, यहां व्यवहार नय का अर्थ बदलेगा। क्या? यहां व्यवहार नय का अर्थ बदलेगा। फिर से सुनो ध्यान से। व्यवहार नय के दो अर्थ होते हैं। कितने अर्थ होते हैं? काय के? जल्दी जल्दी बोलते जाना। व्यवहार नय के कितने अर्थ होते हैं? दो। तो पहले दो में तो अभेद करता था, है तो भेद, है तो भिन्न, लेकिन अभेद करता था। और यहां उसका उल्टा करेगा, है अभेद, करता है भेद। इसकी दुकान पे एक बोर्ड लगा हुआ है, मेरा काम उल्टा करना है। जहां भेद होगा वहां अभेद करूंगा, जहां अभेद होगा वहां भेद कर दूंगा। याद रह जाएगा अर्पित? फिर से बोलो जरा। व्यवहार नय के दो अर्थ हुए, कौन कौन से? हाँ, अभेद है वहां भेद कहेगा, और भेद है वहां कहेगा। करेगा नहीं, ध्यान रखो। करेगा नहीं, करेगा नहीं, कहेगा। क्यों कहेगा वो करेगा में क्या फर्क पड़ता है? पंडित जी रा कोई तो अंतर है। हा की जगह रा लगा दो। क्यों? कहेगा वो करेगा कि नहीं नहीं, एक अक्षर का अंतर नहीं है। यदि वो अभेद को भेद कर दे तो वस्तु ही खंडित हो जाएगी। वस्तु खंडित नहीं होती है। और भेद को अभेद कर दे तो सारे वस्तु में फिर एकात्मकता हो जाएगी। और वो आगे जाके बढ़ेंगे तो अव्यवस्था ही फैल जाएगी, पूरी अनवस्था। ये फिर तो सब गड़बड़ी हो जाएगी। तो ऐसा नहीं है, समझ में आया? फिर से चलिए। व्यवहार नय के दो अर्थ हैं, कौन कौन से? अभेद को भेद कहता है, भेद को अभेद कहता है। ध्यान से सुनना, मैं पूछ रहा हूं। भिन्न को अभेद कह रहा है, ऐसा उपचार करता है, अभेद का उपचार करता है। कौन सा नय है वो? उपचरित असद्भुत व्यवहार। उपचरित मैंने असद, सॉरी, उपचरित नहीं असद्भुत, उपचरित नहीं असद्भुत। कौन सा हुआ? असद्भुत व्यवहार। चलिए, अब है तो अभेद और भेद कर रहा है, कौन सा नय बन गया? सद्भुत व्यवहार। बराबर समझ में आया? अच्छा, इधर ध्यान से सुनना। अब हम सद्भुत का अर्थ कर रहे हैं। ध्यान से सुनना, सद्भुत व्यवहार का अर्थ कर रहे हैं। ध्यान से सुनो, बहुत सरल। देखो, एक जल्दी समझ में आ जाएगा आपको। सद्भुत जैसे शक्कर में मिठास है, सद्भुत है। देखो सद्भुत है ना। शक्कर में क्या है? मिठास, वजन, सुगंध, चिकनाई है ना। तो ये शक्कर में है कि नहीं है? है, लेकिन ये भेद कर दिया, भेद कर दिया ना। शक्कर में मिठास है, ढूंढो कहां है? कहीं ऐसी भरी रखी है क्या? वो तो उससे सद्भुत है, मैंने अभेद है। लेकिन तुमने कथन ऐसे किया जैसे कई बार लोग ऐसे पूछते हैं, पंडित जी आत्मा में अनंत गुण है कि हाँ है, तो पहले नंबर का गुण कौन सा? अब जिसको ऐसा क्यों लगा कि अपन क्रम से कहते हैं ना, हाँ आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, तो ऐसा लगता है जैसे मोतियों की माला हो
ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, सुख है, ऐसा नहीं है। आत्मा में अनंत गुण अभेद हैं, परंतु कहने से हम भेद करके समझाते हैं। वो हो गया सद्भूत। सद्भूत हो गया, व्यवहार नहीं। सद्भूत माने उसमें है, और व्यवहार नहीं माने उसमें भेद करके कहता है। फिर से शक्कर में मिठास अभेद है, ये सद्भूत। सोने में पीलापन अभेद है, ये सद्भूत। ठीक है, ठीक है। नमक में खारापन, घी में चिकनास अभेद है, ये सद्भूत हो गया, ये सद्भूत हो गया। और व्यवहार ने क्या किया? उसने भेद कर दिया। उसमें भेद कैसे कर दिया? कर दिया नहीं, कहता है। लेकिन अब हम करना भी कहें तो आप कह नहीं समझा, क्योंकि व्यवहार की भाषा भी ऐसी होती है। हम करना कहेंगे तो आप कह नहीं समझना उसका भाव है। तो चलो, अब सद्भूत तो सबको समझ में आ गया, और व्यवहार ने उसमें भेद किया। अब प्रश्न है अशुद्ध और शुद्ध का। तीसरा चौथा नंबर में खड़ा होगा ना, अशुद्ध और शुद्ध, या यहां की भाषा में कहो तो उपचरित और अनुपचरित। ठीक है। अब देखो, आपको दोनों ना एक साथ पढ़ा रहा हूं मैं, दोनों ने एक साथ, क्योंकि अलग से जाने की अब जरूरत ही नहीं पड़ रही। पहले 2 नए पढ़ने में जितना टाइम लगा 7 दिन, और अब केवल 2 पीरियड में 8 नए हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे पूरे। लेकिन मैं आपको 2 पीरियड में नहीं करूंगा, अभी थोड़ा लंबा कर दूंगा। इसीलिए तो मेरा बजट था 16 तारीख का, कि 15 तक मैं पूरा कर ही दूंगा वैसे, लेकिन थोड़ा और विस्तार कर देंगे। देखिए आप, 2 नए तो समझ में आ गए, उपचरित और अनुपचरित, असद्भूत, व्यवहार ने। अब सद्भूत की चर्चा है। पहले सद्भूत दिमाग में रखो सभी लोग, हम जल्दी जल्दी नहीं पलटना चाहते शब्द। सद्भूत माने वस्तु में है, जैसे शक्कर में मिठास, ऐसे आत्मा में अनंत गुण अभेद हैं। फिर से सुनो, सद्भूत का अर्थ खोल रहे हैं। आप कहोगे साहब हम तो जानते तो हो, लेकिन हम चाहते हैं इसकी पिक्चर बने दिमाग में। सद्भूत शब्द कहते से ही दिमाग में एक इमेज बने, इसलिए हम चाह रहे हैं। देखो, मिठास की ये मिश्री की डली है, मिश्री की डली, और इस डली में मिठास कहां है? ऊपर है कि नीचे है? सर्वांग। बीच में है कि बाहर है? सर्वांग है, सर्वांग। और सफेदी कहां है? सर्वांग। एक एक चप्पे चप्पे पर, इसका नाम सद्भूत, इसका नाम सद्भूत। मिठास इतनी बड़ी मिश्री की डली में ऊपर नीचे आगे पीछे बीच में बाहर, सर्वांग मीठी 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 मीठी, इसका नाम सद्भूत। ऐसे ही अनंत गुण आत्मा में अर्थात मेरे में सद्भूत, सर्वांग, एक एक प्रदेश पर चप्पे चप्पे पर अनंत अनंत गुण, अनंत अनंत गुण, ये सद्भूत। पहले दूसरे नंबर का कोई मतलब, पहला गुण कौन सा, इसका मतलब ही नहीं है। ऐसा नहीं ज्ञान इधर है, अन्य मत में जैसी कल्पना करते हैं ज्ञान इधर है, दर्शन इधर है क्या, और चारित्र इधर हृदय में, ऐसा नहीं है। आत्मा के सर्वांग प्रदेश में अनंत गुण सद्भूत हैं। तो कैसे सद्भूत हैं? एक एक चप्पे चप्पे पर, एक एक प्रदेश प्रदेश पर अनंत गुण, अनंत शक्ति, हो, इसका नाम सद्भूत। अब देखना, ध्यान से सुनना, अनंत गुणात्मक आत्मा, ये सद्भूत हो गया। तो बताओ तो कौन सी शक्ति है, कौन सा गुण है? तो अब हमें कहना पड़ेगा। अब कहना पड़ेगा, तो हम जैसे ही कहना शुरू करेंगे उसके 2 भाग हो जाएंगे, उसके 2 भाग हो जाएंगे, कि शुद्ध गुण कहें कि अशुद्ध गुण कहें, शुद्ध पर्याय कहें कि अशुद्ध पर्याय कहें। नहीं, कुछ गुण ऐसे हैं जो शुद्ध परिणमते हैं, और कुछ गुण ऐसे हैं जो अशुद्ध परिणम रहे हैं। तो 2 भाग हो गए ना, अनंत गुण अनंत शक्ति में से 2 भाग हो गए। तो एक चला गया उपचरित में, एक चला गया अनुपचरित में। याद रहेगा? अब मैं आपको फिर से समझा देता हूं, ध्यान सुनना, भूल तो नहीं रहे। फिर से सुनो, अनंत गुणात्मक आत्मा जो सद्भूत हो गया। अब इसमें भेद नहीं साहब, अनंत गुणात्मक है तो बताओ तो बताने के नाम पर भेद खड़ा हो गया, ये व्यवहार नए। और व्यवहार में जब खड़ा हुआ तो कुछ शुद्ध गुण थे, शुद्ध पर्याय थी, और कुछ अशुद्ध गुण थे, अशुद्ध पर्याय थी। तो अशुद्ध गुण अशुद्ध पर्याय चली गई उपचरित सद्भूत व्यवहार। कायम चली गई। उपचरित में कौन सी चली गई? अशुद्ध गुण
गुणी का संबंध, अशुद्ध पर्याय पर्यायी का संबंध। किसका संबंध? जरा में बहुत सारे शब्द हो गए दिमाग में आपके, है ना अनूप? ठीक है, तो मैं फिर से कराता हूं, गड़बड़ा नहीं। पहले मैं शब्द पकड़ा दूं, फिर भाव बताऊंगा। देखो, ए सुनो, सद्भूत माने क्या? अनंत गुणात्मक पदार्थ। अपन ने भेद नहीं किया उसमें, एक पदार्थ, ये सद्भूत हो गया। तो साहब जी कहो तो सही, कितने गुण है, कौन कौन से गुण है बताओ तो। लड़का बहुत अच्छा है, तो बहुत अच्छा जी, तो एक बात हुई, तो अच्छा माने क्या? तो अब उसकी हमने वैरायटी बतानी शुरू करी, उसके गुण बताने शुरू किए। तो दो प्रकार के हुए, अच्छे और बुरे। तो जो बुरे बुरे थे वे चले गए उपचरित में, उपचरित सद्भूत व्यवहार में। और जो अच्छे अच्छे थे वो कहां में चले गए? अनुपचरित सद्भूत। इतनी बात समझ में आ गई सबको? अब ध्यान रखना, अशुद्ध गुण गुणी का संबंध, अशुद्ध पर्याय पर्यायी का संबंध कहना, भेद कर दिया ना, पर्याय पर्यायी, गुण गुणी, ये भेद कर दिया ना। भेद करना ये व्यवहार नय हो गया, भेद करना ये व्यवहार नय हो गया। इसने इस व्यवहार ने किसमें भेद कर दिया? सद्भूत में। सद्भूत माने, सद्भूत का भाव समझ में आ गया? जैसे मिश्री की डली सर्वांग मिठास से तन्मय है, वहां कोई मिठास का भेद नहीं है, मिठास 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 ऐसी नहीं है, अलग अलग भिन्न भिन्न नहीं है, अभेद है। सद्भूत में उसने भेद करके कहा। क्या कहा? क्या कहा? क्या कहा? क्या कहा? अभेद में भेद डालकर कहा। क्या कहा? सद्भूत में भेद करके कहा, गुणों को और पर्यायों को। ठीक है, ठीक है, समझ में आया? अब इसमें एक बात समझ लो जल्दी से, अब एक बार रिपीट और कर रहे हैं हम फिर से, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। हे भैया, वस्तु में कितने गुण हैं? इसको क्या कहेंगे? सद्भूत। बस सीधी सी बात है, अब इसमें कोई कठिन नहीं है। अभेद वस्तु होती है ना, अभेद वस्तु अनंत गुणात्मक, तो सद्भूत हो गया। तो व्यवहार ने क्या किया? समझाने के लिए। एक काय के लिए? काय के लिए? अनुभव के लिए नहीं, बस ये पॉइंट माइंड में नोट कर लेना। समझाने के लिए, अनुभव करने के लिए नहीं, अहम करने के लिए नहीं, लक्ष्य करने के लिए नहीं, केवल समझाने के लिए। क्योंकि समझाएं कैसे? देखो समझना ध्यान से, अर्थशास्त्र के सिद्धांत पढ़ाते हैं, ये कोई से सिद्धांत पढ़ाते हैं ना, तो सिद्धांतों के गुण दोष दो ही बता देते हैं। तो फिर काय के लिए बता देते हैं? लड़ाई झगड़े के लिए हैं? समझाने के लिए बता देते हैं, और समझने के बाद आप उसमें से बस अपना काम करते चले जाना, निर्णय करके। नहीं, माइनस प्लस तो सबके होते हैं ना। ऐसे ही हमारा काम तुम्हें समझाना है, इसके बाद तो तुम तन्मय होना बस। अब ध्यान से सुनना, इसमें बहुत भेद विज्ञान की चर्चा आई, बहुत भेद विज्ञान की। अभी तो मैं ऐसे शब्द पढ़ा रहा हूं ना, इसलिए थोड़ा बोझ जैसा हो गया। 4 नए हो गए आपके कंप्लीट। पढ़े? अभी पढ़े, फिर से पढ़ो। आइए, सद्भूत लीजिए, सम्यक ज्ञेय के स्थान पर लिख देंगे आप सम्यक ज्ञानांश। ठीक है, आगे देखिए, सद्भूत अखंड में खंड करके समझाना। तो ये पूरा ले लेना, सद्भूत व्यवहार नय का मीनिंग है ये। यहां सद्भूत अकेला लिखा ना, सद्भूत व्यवहार नय का मीनिंग क्या हुआ? अखंड में खंड करके समझाना। लेकिन यदि सद्भूत अकेला लेंगे तो क्या लिखना चाहिए? अनंत गुणात्मक, ऐसा आना चाहिए। आगे लिखा है ब्रैकेट में, द्रव्य खंडित नहीं होता। लेकिन ये भाषा जिस तरह से लिखी ना, अखंड में खंड करके समझाना, माने सद्भूत व्यवहार नय। चलिए आगे, सोपाधि गुण गुणी में भेद को विषय बनाने वाला। सोपाधि चार्ट दो, चार्ट बिना चार्ट अब पढ़ाई नहीं हो पाएगी, आप समझ नहीं पाओगे। सोपाधि माने क्या होता है? सोपाधि क्या होता है? सभी लोग ले लो ये चार्ट, जिनके पास नहीं चार्ट वितरण कर दो जरा, ताकि अपन जब शब्द देखते हैं ना तो उसका मीनिंग वही याद हो जाता है। सोपाधि गुण गुणी में भेद को विषय बनाने वाला। सोपाधि का मतलब है कर्म की उपाधि लग गई है जिसमें, परलक्षित हो रहा है जिसमें। हम अशुद्ध हैं तो आत्मा अशुद्ध कब होता है? लेकिन अशुद्ध की संगति से अशुद्ध की उपाधि पड़ी, उपाधि आई ना।
हाँ हाँ, जैसे 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 जैसे, हाँ, नहीं नहीं, कौन सा छायक भाव? छायक भाव ना, वो नहीं लेंगे इधर, वो अभी आगे खतौनी होगी उसकी खतौनी आगे करेंगे अपन, अभी वो नहीं लेना। अभी तो उपचरित है। हाँ, चार भाव कहना अर्थात उनका कर्ता कहना, चार भाव का कर्ता कहना है। हाँ, कर्म की अपेक्षा से कहा था वो कल अपन ने, है। हाँ, इसलिए बस इतना ही है मानवचरित, क्योंकि कर्म आत्मा के एक क्षेत्रावगाही रहते हैं ना, तो वहां उनका क्षय करना, मैंने क्षय कर दिया उनको, तो ऐसा कहना, हम बात थोड़ी सी आएगी। महावीर भगवान ने 8 कर्मों का नाश करके मोक्ष गए कि नहीं गए? गए कि नहीं गए? अच्छा, तो अनुपचरित असद्भुत व्यवहार का कथन है। सच्ची बात तो ये है कि उन्होंने छुआ तक नहीं है, उन्होंने छुआ तक नहीं है, सच्ची बात तो ये है। लेकिन वो उसकी चर्चा करेंगे अपन अभी आगे, समझ आया? क्यों घूम रहे हैं 4 गति में? कि कर्मों के कारण ऐसा कहना, और कर्मों का क्षय करके मोक्ष में गए। लेकिन जीव कर्मों का क्षय कर नहीं सकता। यदि कर्मों का क्षय कर ले तो अपन से बड़ा अपराधी नहीं, फिर समझ में आया कि नहीं आया? आदिनाथ भगवान कर्मों का क्षय कर लेते तो महाअपराधी कहलाते। क्यों? फिर आपने 1000 वर्ष डिले क्यों की? अरे जब आपको करना ही था, और आप पराक्रमी हैं, आपका तो संगठन भी जोरदार है, और दीक्षा लेते थे, 4 ज्ञान भी हो गए आपको, तो आप तो धनाधन करो फटाफट फटाफट फटाफट। ऐसा लेकिन है ही नहीं, वो तो होता स्वयं जगत परिणाम। कर्म का क्षय भगवान नहीं कर सकते। ए भैया, कोई उल्टा नहीं पकड़ लेना। असल में लोक व्यवहार में अनुपचरित असद्भुत व्यवहार से ऐसे ही कहा जाता है, भगवान ने कर्मों का नाश किया और हम कर्मों के कारण रुल रहे हैं, ना हम कर्मों के कारण रुल रहे। इसकी चर्चा तो बहुत है। हम कर्मों के कारण नहीं रुल रहे, हम रुल रहे हैं, कर्मों पर आरोप जा रहा है। समझ में आया कि नहीं है? जीव अपनी योग्यता से रुल रहा है, तो वो योग्यता कौन सी है? वो 30 नंबर में आ गई, वो योग्यता 30 नंबर में आ गई। अरे रे, तुम ही अपने विकारी भावों से दुखी हो रहे हो, किसी ने तुम्हें दुखी नहीं किया। और सुखी भी होना हो तो तुम्हारे परिणामों से सुखी होगे, कोई सुखी नहीं करता। एक 4 नंबर का विषय बन गया। समझ? 30 से 4 समझ में आ गया? फिर से समझा दें, फिर से। मैं स्त्री पुत्र आदि से दुखी हूं, ये कौन सा है? जब बोलते जब जल्दी जल्दी। हाँ, औपचारिक असद्भुत व्यवहार। अरे स्त्री पुत्र आदि से दुखी नहीं हो, जैसे कर्म बांधे वैसे संयोग मिले हैं, कर्म से दुखी है। अरे कर्मों से दुखी नहीं है। अरे रे, अपने खोटे परिणामों से जीव दुखी है। काय से दुखी है? यदि तुमने अशुद्ध परिणाम ना किए होते, खोटे परिणाम नहीं किए होते, विकारी परिणाम नहीं किए होते, तो कर्म कैसे बनते? और कर्म नहीं बनते तो नो कर्म, स्त्री पुत्र आदि कैसे मिलते? गलती तो तुम्हारी है। 30 नंबर के नए का एक वचन वो है ना, दुआ है, दुआ। कर्म विचारे कौन, जो 30 नंबर की बात है, 30 नंबर की, कर्म विचारे कौन भूल मेरी अधिकाई। तो 3 पे आ गए। अरे साहब, तो अब तो मैं जब गलतियों का करता ही हूं, विकारी भावों का करता ही हूं, तो अब क्या होगा? कि मिटा भी तुम ही सकते हो, चिंता नहीं करो। ये 30 नंबर का नया हुआ। तुम अपने अशुद्ध भाव को कर सकते हो और अशुद्ध भाव को मिटा सकते हो। अब ध्यान से सुनना, तो जो नेगेटिव थिंकिंग होगी, नेगेटिव थिंकिंग, अच्छा तो ढूंढो एक ही विकार को ढूंढो, नाश करो। अरे नहीं, शुद्ध भाव करो, अशुद्ध भाव का नाश नहीं करो। अशुद्ध भाव को नाश करने के नाम पर भी अशुद्ध भाव मत ढूंढो, शुद्ध भाव करो, अपने परिणाम निर्मल करो, इससे तुम्हारा काम होगा। तो इससे क्या होगा? मैं अशुद्ध का नाश करूं, राग का नाश करूं, द्वेष का नाश करूं, ये विकल्प जो अभी राग द्वेष के नाम पर परलक्ष्य कर रहे थे, वो छूट गए, समझ आया? तो फिर क्या हुआ? मैं शुद्ध की आयत हूं। ये भाव किसने किया? मैं शुद्ध हूं, सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए, ये किसने किया? कि जीव नहीं किया। ये कर्ता कर्म का भेद है, ध्यान रखना है। हाँ, बढ़िया, शाबाश। तो 4 नए समझ में आ गए कि नहीं आए? आ गए? अब देखो भैया, मैंने पहले ही दिन कहा था
दूध गाढ़ा हो जाता है तो पचाने में मेहनत लगती है। अब आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आप कम से कम 10-10, 25-25 दृष्टांत चारों नए में घटाओ। मैं तो घटवाऊंगा ही आपको, लेकिन आप भी घटाओगे तो जिंदगी भर के लिए पक्के हो जाओगे। फिर आप जब जिनवाणी पढ़ोगे तो कैसे पढ़ना चाहिए ये आ जाएगा। जैसे अभी कहीं लिखा है, अरे रे अनादिकाल से कर्मों ने जीव को हैरान किया है। अब आपने झट पढ़ लिया और देखो पंडित जी, देखो 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 लिखा है, देखो लिखा है। कौन से नए से लिखी है ये बात? अनुपचरित असद्भुत। असद्भुत है ना, असद्भुत है ना। तो वो ऐसे अकल से पढ़ो। अरे रे, कर्मों से जीव दुखी नहीं हुआ है। जीव कर्मों का लक्ष्य कर करके दुखी होता है। कर्मों का लक्ष्य करना यह अशुद्ध भाव है, विकारी भाव है। कर्मों को भी दोष देना ये द्वेष भाव है, ये वीतरागता नहीं है। तो तीसरे नंबर के नए ने दूसरे नंबर से भी वीतरागी किया, वीतरागी कर दिया। कर्मों को दोष मत दो, भूल मेरी अधिकाई। विकारी भाव अपन ने किए थे, खोटे भाव अपन ने किए थे, राग देश अपन ने किया था। लोग कौन ने किया था? कौन ने किया था? अपन ने किया था। क्यों? अर्पित चौराहे पर कोई नहीं है तुम्हारे सिवाय, कोई नहीं है, और वहां 10 करोड़ का हीरा रखा हुआ है। क्या करोगे? क्या करोगे बोलो? उठा लेंगे। ठीक है, उठा लो, कोई बात नहीं। अब उठाए तो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, समा पिटाई हुई दान। बता भैया, तुम्हें कष्ट डंडे से हो रहा है ना, डंडे से, है ना? किससे हो रहा है कष्ट? अरे सब डंडे पड़ रहे हैं। डंडे का दोष नहीं है, ये भगवान डंडे ही ना होता तो अच्छा रहता। ये तुम्हारी सोच ही गलत है। डंडे के होने की वजह से नहीं पिट रहे हो तुम। अरे तो वो अरेस्ट कर लिया गया इसलिए। क्यों अरेस्ट कर लिया? इसलिए अरे पुलिस में इतनी दम नहीं मुझे अरेस्ट कर सके। अरे रे, हमारा लोभ खा गया। क्या कहोगे बोलो? हमारा लोभ, ये तीसरे नंबर का ना है, हमारा लोभ खा गया। अरे तो आज से हम लोभ नहीं करेंगे, चौथा नए। हम तो अपने ज्ञात दृष्टा रहेंगे। 4 नए लगाना आया कि नहीं आया है? बच्चे होते हैं ना, बच्चे छोटे बच्चे। अब देखो मैं घटा ही रहा हूं आपको, 4 नए लगाने की स्टाइल बता रहा हूं। बच्चे होते हैं, इंजेक्शन देखते से ही रोने लगती हैं। तो ये बताओ, इंजेक्शन ने दुख दिया कि नहीं? तो डॉक्टर ने दुख दिया कि नहीं? किसने दुख दिया? कि बीमारी हो ना, बीमारी की वजह से इंजेक्शन लगा। बीमारी नहीं होती तो इंजेक्शन क्यों लगता? तो बीमारी इधर आ गए, देखो अपन इंजेक्शन से हटके कहां गए? अच्छा, तो बीमारी से दुखी है कि बेटा खाते समय तुमने लोभ किया था, तुम्हें बेसन के पकौड़े इतने अच्छे लगे कि तुमने रोटी खाई नहीं, चावल खाया ही नहीं, कुछ नहीं खाया, उन्हीं से पेट भर लिया। अब तो बीमार हो गई। तो अब क्या करें? अब सावधान हो गए, अब नहीं होगा, आइंदा ये गलती नहीं होगी। तो फिर सही रहने लगे, तो सही पढ़ने नहीं लगे। बस 4 नए लगाने आ गए, नहीं आए हैं? सर जी इनकम टैक्स वाले बड़े परेशान करती हैं। भगवान, बम विस्फोट हो जाएंगी दुकान पे, वो क्या कहते हैं, कमिश्नर ऑफिस पे, इनकम टैक्स ऑफिस वालों पे। क्यों? अरे उनको दोष मत दो, अपनी तृष्णा को दोष दो। हम जो दिन रात धर्म कर्म छोड़कर अपने स्वभाव की संपत्ति को समझे बिना और विवाह की और संयोग की संपत्ति को संपत्ति मानकर दिन रात ये कर रहे हैं, उससे पाप बन रहा है, उस पाप से कर्म का उदय आता है, इसलिए इनकम टैक्स ऑफिसर आता है। संयोग को मिटाने की कोशिश मत करो, संयोगी भाव मिटाने की कोशिश करो। अरे संयोगी भाव मिटाने की कोशिश मत करो, संयोगी गायक भाव देखो। इससे हो गई। समझ आया कि नहीं आया? अब तो 4 दृष्टांत दे दिए, बहुत सारे दृष्टांत दे दिए। लगा लोगे? नहीं लगा पाओगे? एक बात जरूर है, मैंने शुरू से कहा, ये चार्ट हमारा फाइनल नहीं है, पहली बार बनाया गया ना, इसकी भाषा बड़ी बेकार है। बेकार मतलब जैसे अब अभी अपन ने देखा सद्भूत में पढ़ा, तो भाषा संतुलित नहीं है, सही नहीं है, इसलिए आप इसे फाइनल नहीं मानना। मैं 2-4 बार पढ़ा करके विद्वानों के सहयोग से, ये तो मुझे बहुत फायदा मिलता है इधर आकर के। अभय जी कक्षा सुनते हैं ना, तो फिर चर्चा होती है बाद में, इस शब्द को ऐसा कहें तो अच्छा रहेगा, उनके परामर्श से हमें लाभ हो जाता है। अच्छा, मेरी एक गंदी आदत है, मैं गलती करके सुधरता हूं। गलती करके मतलब ये है कि कोई मुझे पढ़ाए ना सीधे सीधे, तो
तो मैं खुद नहीं सीख सकता। जैसे आप बैठे ना, ऐसे मैं नहीं सीख सकता। लेकिन एक बार मैं खुद मेहनत करूंगा, पढ़ूंगा, पढ़ाऊंगा, करूंगा, फिर कोई समझा, इतनी जल्दी दिमाग में बैठती है। उसका सीधा सीधा कारण है, पेंटिंग सीखना हो तो स्केचिंग करना सीखो पहले। गलती तो होगी, और स्केचिंग करोगे तो फिर झट बता देंगे यहां से ऐसी लाइन खींच दिया करो और यहां से ऐसे ब्रश ले जाया करो। बस मैंने आप खुद पेंटिंग की कोशिश करोगे तो पेंटिंग सीखना सरल है। और तुम सोचो कि कोई हाथ पकड़ के सिखाता रहे, सो नहीं सीख सकते। और मेरे दुर्भाग्य में यही लिखा है कि मुझे व्यवस्थित पढ़ाने वाला कोई नहीं रहा। तो मैंने तो ये कोशिश करी, मेहनत तो करो, हाथ पैर तो मारो। तो पढ़ने की कोशिश की और पढ़ाने की कोशिश की, तो उसमें सुधार होता चला गया। अभी भी 2-4 साल लगेंगे और बारंबार पढ़ते पढ़ाते पढ़ाते सीखने को मिलेगा। मैं स्पष्ट इसलिए कहता हूं कि आप इसे फाइनल नहीं समझे। आप ये नहीं समझे कि व्यक्तिवादी नहीं होंगे और साहब हम तो उनकी मानेंगे, बे कहते थे, और बे माने बिल्कुल पक्के। यहां व्यक्ति पक्का नहीं है, आगम पक्का है। इसलिए मैंने स्पष्ट कह दिया। और मुझे धवल जी साहब का और अभय जी का मैंने जो प्रत्यक्ष लाभ मिलता है इस चर्चा वार्ता में, बहुत अच्छा लगता है। इसलिए मैंने उनसे कहा भी, मैं तो अपनी पूरी बात खोल के कहूंगा, ताकि आप और जो कमियां हो तो आप पकड़ो बिल्कुल। इसमें कोई कमी निकालने में तो हर्ष की बात है, अच्छाइयां निकालो तो दुख की बात है। नहीं क्यों? कमियां निकलती तो अच्छी बात है, उसमें क्या बात है। तो आप लोग भी इसी एंगल से समझना इसको। चलें आगे चलें। तो देखिए अब वापस आके पॉइंट पर अपन सोपाधि। सोपाधि समझ में आया? एक और देते हैं, अभी देते हैं थोड़ी देर से है। अब देखो, सोपाधि गुण गुणी में भेद को विषय बनाने वाला यह नय है। अब दे दें, दृष्टांत दे दें और दे दें 2-4 चीज, हमें कोई दिक्कत थोड़ी। टाइम देख लें तो मुझे, बस टाइम हो गया है ना। अब सुनो ध्यान से। नहीं, आप 8:45 पे आए हो इसलिए 9:45 कह रहे हो। देखो इसकी चर्चा कल करेंगे अपन विस्तार से। अभी एक दृष्टांत दे दे। ये क्या, आप 4 से 8, वैसे आखिरी में मैं 2500 दृष्टांत दूंगा आपको। चार्ट पूरा इस पे लिखाएंगे अपन, वो बोर्ड में चार्ट आपके हाथों में रहेगा, तब देंगे हम। देखो ए भैया, एक आदमी समझ लो, एक दृष्टांत दे रहे हैं। एक आदमी बिल्कुल महापापी समझ लो, जंगल में भटक रहा था, तो वहां एक मुनिराज मिले उसे। मुनिराज मिले तो, महाराज मैं बहुत दुखी हूं, बहुत दुखी हूं। अब दुखी तो हो गई, खाओगे पियोगे तो तब मैं बहुत दुखी हूं। अब देखो उससे ये कहो कि तू मत खा पी, तो वो गड़बड़ है। तो उन्होंने कहा भैया धर्म करो तो सुख हो, आत्मा को पहचानो तो सुख। जो उन्होंने उपदेश दिया उसको। तो महाराज धर्म कहां होता है, और बिल्कुल बिल्कुल अंगूठे छाप है वो, उसे पता कुछ नहीं है। और आत्मा क्या चीज है ना। तो बोले एक काम करो, तुम जैन मंदिर जाया करो, जैन मंदिर में धर्म होता है, जैन मंदिर में आत्मा मिलेगी तुम्हें। अच्छा, तो उसने बिल्कुल बेअकल था, तो उसने यही समझा कि जैन मंदिर में धर्म है, जैन मंदिर में आत्मा मिलता है, अपन ले आएंगे वहां से। तो जैन मंदिर आ गया। अब जैन मंदिर में धर्म होता है, जैन मंदिर में आत्मा मिलती है, जो उपचरित असद्भुत व्यवहार में। ठीक है। तो मंदिर आया और ढूंढने लगा। अथवा तो लोग दर्शन कर रहे थे तो वो भी दर्शन करने लगा, वैसे हाथ जोड़ने लगा, वो भगवान की ओर देखने लगा, भगवान धर्म ट्रांसफर करो। कुछ हुआ नहीं। लेकिन इतनी बात जरूर है, उसने इतना समझ लिया कि धर्म तो होना शुरू हो गया। क्योंकि मुनिराज झूठ थोड़ी बोलेंगे, उन्होंने कहा था मंदिर जाया करो। हम मंदिर जाने लगे तो धर्म शुरू। अब भले हम समझ में नहीं आए, आखिर धर्म भी तो अमूर्तिक है, वो अपने नहीं दिखता, लेकिन शुरू तो हो गया। तो बड़ा खुश, मैं धर्मात्मा हो गया। फिर वो जंगल में गए एक बार, फिर मुनिराज मिल गए कि साहब मैं तो खूब धर्मात्मा हो गया, मजा आ गया, आपने बड़ी कृपा की थी उस दिन। चले अच्छा क्या करते हो? रोज जाते हैं और देख चले जाते हैं। अरे मूर्ख, ऐसे धर्मात्मा थोड़े ही होते हैं। धर्मात्मा तो तब होते हैं, अरे भगवान का स्वरूप विचार करो, नहीं पूजा करो। अब देखो पूजा करने पे लाए, पूजा करो, नमस्कार करो, ऐसे करो, कछु पढ़ो पढ़ो। मैंने देख क्रिया की तरफ से लगाया है ना। अच्छा तो ऐसे धर्म होता है, हमें क्या मालूम था।
तो वो वैसे करने लगा, प्रक्षाल करने लगा, पूजा करने लगा, पाठ करने लगा। सब समझ लो क्रियाकांड में, मैंने पूरे क्रियाकांड में लगा दिए, समझ लो से। पानी छाना तो धर्म होए, नहीं शुद्ध खाओ सो धर्म होए, ऐसा सब लगा दिए। अब वो फिर बस खुश, मैं तो धर्मात्मा। तीसरी बार फिर महाराज मिले, महाराज आपकी कृपा से धर्मात्मा हो गया, मेरा मोक्ष तो पक्का ही है। केले भैया इतना किया तो शाबाश, इतना किया तो ठीक, परंतु बेटा ये तो क्रिया कांड हुआ ना, तेरे जो परिणाम है उनका तुझे कुछ खबर है? भगवंतों का स्वरूप जानता है तू? भगवंतों के प्रति है कुछ जानते हो, स्वरूप जानते हो? तो विचार करो, स्वाध्याय करो, भगवान का स्वरूप विचार करो। तो विचार करने लगा, अब अपने को धर्मात्मा मानने लगा। अब तो ठीक है ना, अब तो पंच परमेश्वर का स्वरूप भी जानने लगा और आत्मा का स्वरूप का विचार भी करने लगा। अब तो ठीक है, सारे गुणस्थान मार्गस्थान सीख लिए उसने, तीसरे नंबर में सब सीख लिए। अब वो अपने आप को बड़ा धर्मात्मा माने, मेरे जैसा धर्मात्मा कौन? पूछ लो गुणस्थान मार्गस्थान सब, समय सार जी, नियम सार जी सब। फिर वो खुश हो गया। फिर महाराज जी मिले कि भैया ऐसे धर्म थोड़ी होता है, भगवान का स्वरूप विचार करना हो कि आत्मा का स्वरूप विचार करना हो, ये तो विकार ही है। क्या 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 कह दिया? ये तो तीसरे नंबर का है, ये तो तेरे सोपाधिक भाव हैं और तू तो निरुपाधि है, तू तो ज्ञान दर्शन का पिंड है। तू क्या विचार करता रहता, मैं ज्ञान दर्शन में ही, ज्ञान दर्शन में ही, ज्ञान दर्शन में ही शुद्ध हूं, शुद्ध हूं। ये भी विकार ही है, धर्म नहीं है। बेचारा उसको तो हार्ट अटैक होते होते बचा। कि हमें इतने ऊपर आ गए तब भी तुम हैं। तो अब चौथे नंबर में उसको निरूपाधिक स्वरूप बताया। वो निरूपाधिक स्वरूप बताया तब उसे समझ में आया, वो ये है जो ऐसा हुआ। नए चक्र का प्रकरण चल रहा है। कौन कौन से नए हुए? उपचरित, असद्भुत, दूसरा अनुपचरित, असद्भुत, व्यवहार नए। कल असद्भुत का अर्थ व्यवहार क्या बताया था? उपचार। लेकिन ये संयुक्त ही है, असद्भुत व्यवहार नए का अर्थ उपचार। ऐसा समझ, काय का उपचार? अभेद उपचार कल बताया ना, अभेद अभेदोपचार। तो असद्भुत व्यवहार नए का संयुक्त शब्द का अर्थ समझ लेना, अभेद उपचार। यहां पर असद्भुत व्यवहार नए का पूरा भाव ऐसे समझना, अभेद उपचार। काय का अभेद? देखो असद्भुत है ना, असद्भुत। असद्भुत तो ये कह रहा है कि एक पदार्थ में दूसरा पदार्थ नहीं है, तो काय का उपचार कर रहा है कि वो असद्भुत में सद्भुत का उपचार कर रहा है। सद्भुत मतलब कर्ता कर्म सद्भुत में होता है। कर्ता कर्म किसमें होता है? सद्भुत। सद्भुत कहो, कल व्यापक कहा था उसे, या कर्ता कर्म अभेद कह दो, ज्ञाता के अभेद कहो है। तो अपन उसको नाम इस तरह से रखते हैं। तो असद्भुत में सद्भुत का उपचार। असद्भुत में असद्भुत कहेंगे तो उपचार कहां हुआ? तो परमार्थ ही हो गया ना। असद्भुत को असद्भुत कहेंगे तो, लेकिन असद्भुत को सद्भुत कहना है। असद्भुत में कर्ता कर्म नहीं होता, लेकिन कर्ता कर्म कहना है तो सद्भुत हो गया वो। पॉइंट समझ में आए? इसलिए असद्भुत व्यवहार नए का पूरा अर्थ एक साथ लेना तो उपचार। और फिर वो अनुपचारित क्यों है? क्योंकि वो उपचार का निषेधक हो गया है, इसलिए अनुपचारित। उपचारित में किसको स्वीकार किया था अशोक जी? उपचार के उपचार को। तो उपचार के उपचार को अस्वीकार कर दिया, इसलिए अनुपचारित हो गया वो। अब तो ख्याल आया? पॉइंट समझ में आया? उपचार का निषेध कर दिया इसलिए अनुपचारित। लेकिन असद्भुत व्यवहार नए का मतलब ही उपचार होता। क्यों? क्योंकि यहाँ व्यवहार नए है ना, तो व्यवहार नए यहाँ भेद होने पर भी, भिन्न होने पर भी अभेद कह रहा है। समझ में आया? असद्भुत माने भिन्न, असद्भुत माने भिन्न, लेकिन व्यवहार नए यहाँ क्या कह रहा है? कर्ता कर्म कह रहा है, भोक्ता भोग कह रहा है, स्वस्वामी कह रहा है। तो ये सद्भुत जैसा उपचार हो गया इसमें, इसलिए उपचार कहने में आएगा।
ठीक है, आगे चलें फिर से। अनुपचरित, अब पढ़ लेते हैं इसमें अपन। उपचार में उपचार का निषेधक, क्लियर हो ये बात? ये अधिक वजनदार सत्य है। कल हमने ये कहा था ना कि एक नए दूसरे नए का निषेध कर देता है, निषेध नहीं करता, उसके सत्य का वजन बढ़ जाता है, बस सत्य का वजन बढ़ जाता है, निषेध नहीं करता है। पहले दिन ने दृष्टांत दिया था आपको, मध्य प्रदेश में आने के लिए भारत में आना कंपलसरी है, तो मध्य प्रदेश में आना भारत में आने का निषेधक नहीं है। आगे समझ में आ गया ना पॉइंट? मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा में आना है तो मध्य प्रदेश का निषेधक थोड़ी हो, क्योंकि मध्य प्रदेश में आओगे तो छिंदवाड़ा में आओगे। आगे समझ? इसलिए निषेध निषेधक व्यवहार निश्चय के साथ होता है, निश्चय निषेध करता है। इसकी चर्चा अपन बाद में करेंगे, अभी नए नए शब्दों में उलझ जाएंगे अपन। समझ में आया? कहां तक निषेध निषेधक संबंध है वो उसकी चर्चा करेंगे। तो यहां सत्य का वजन अधिक हो गया है, ये लिखा हुआ है। देखिए अब आगे विषय, क्या क्या विषय है? भिन्न वस्तुओं के संश्लेष, उसमें कौन सा संबंध हुआ था? असंश्लिष्ट, यहां संश्लिष्ट रिपीट हो जाए इसलिए आपको पढ़ा रहे हैं इसको। भिन्न वस्तुओं के संश्लेष संबंध सहित, चाहो तो हटा भी सकते हैं, संश्लेष संबंध को विषय बनाता है। जैसे द्रव्य कर्म ने 8 कर्म, औदारिक कर्मण तेजस शरीर आदि, इनके साथ आत्मा का संश्लिष्ट संबंध है। इसलिए ये विषय कायम बन गए, अनुपचरित असद्भुत। ठीक है, आगे महत्व, चरणानुयोग और प्रथमानुयोग की सिद्धि हुई। यूं तो सभी की सिद्धि होती है, नहीं, कर्णानुयोग की भी सिद्धि होती है, ऐसा कोई बात नहीं है। औपन ने तो द्रव्यानुयोग का भी ले लिया था, तो आता सब है, लेकिन फिर भी प्रथमानुयोग चरणानुयोग की मुख्यता लिख दी इसमें। करेंगे अब आगे करेंगे। अब प्रयोग, कल तो बता दिया सर, कल बता दिया ना, जीव को, शरीर को जीव कहना, तो एक इंद्रिय दो इंद्रिय की रक्षा उतना ही आदर से करना, उतना ही हिसाब रखना, उतना ही निष्प्रमाद प्रवृत्ति करना। वे भगवान आत्मा है, वे जीव हैं, तो एक इंद्रिय आदि को भी जीव कह करके उनकी रक्षा करने के लिए कहा, तो चरणानुयोग हो गया। और जिन लोगों को पानी छानने का विवेक नहीं है, इसका मतलब उन्होंने दूसरे नंबर का नय नहीं माना। उन्हें ऐसा लगता है हो लिखी तो रहती, कहां कहां देखें, उन्हें ऐसा लगता है अब का दिन भर पानी छानत रहे। एक महिला ने कहा नहीं, ऐसा तो यदि पानी छानेंगे नहीं, हमारे राजमा जी साहब तो ऐसा कहते हैं, बहुत मोटा छन्ना रखते थे, तो आधा घंटे में पानी छनता था, ऐसा कहते थे, लेकिन हम समझ लो 10 मिनट में छनता था, एक बाल्टी नहाने का पानी 10 मिनट में। तो ऐसी बात उन्होंने मैं बताई भोपाल में, तो सबको ऐसी लग गई, तो कहा दिन भर पानी छानत रहे। अरे तुम हमसे कह रहे हो, ये बात भगवान से कहने जा रहे नहीं? कहो जिन्होंने अनुपचरित असद्भुत व्यवहार ने बताया, उनसे कहो ये बात कि भगवान कछु सोच समझ के बोलो कछु। क्यों हम दिन भर नीचे देख देख के ही चलें और संभाल के उठाएं और संभाल के रखें दिन भर। इसमें एक मार्मिक बात और याद आ रही मुझे, जो अनुपचरित असद्भुत व्यवहार में सावधान नहीं है, वे मुनि होने के लायक नहीं है। कोई अचानक थोड़ी आ जाती है वो क्रिया, वो परिमार्जन करने की, आदान निक्षेपण और प्रतिष्ठापन समिति अचानक ही थोड़ी आ जाती है कि नहीं साहब आज मैंने दीक्षा ले ली तो आज से मेरा आदान निक्षेपण और प्रतिष्ठापन समिति हो जाएगी। तो फिर क्या मतलब है कि आप अभी ग्रस्त में हो तो आप प्रतिष्ठापन समिति अभी से पालो। ऐसे नहीं सब्जी ऊपर से वो गई, सब्जी ऊपर से फेंक दी, छिलके वगैरह ऊपर से फेंक दिया, पानी ऊपर से फेंक दिया, कोई भी सामग्री हुई। खनियादाना में तो इतना बेकार अव्यवस्थित निर्माण है, मतलब मकानों का, कि वो घोक रहती ना, घोक चौक क्या कहलाते हैं, घोक कहते, घर के बाहर निकला हुआ हिस्सा थोड़ा सा गैलरी तो क्या बाहर की साइड, सड़क की साइड निकली रहती, घोक बोलते हैं। तो घर से थोड़ा सा बाहर निकला हुआ हिस्सा, तो ऐसे झाड़ते जाते हैं उसको, ऐसे। अब नीचे आदमी जा रहे हैं, ऊपर से झाड़ते चले जाते। ऐसे नहीं, ऊपर से कचरा नहीं फेंको, ये प्रतिष्ठापन समिति है मुनिराजों के लिए। अब तुम्हें अभी अभ्यास नहीं होगा तो तब नहीं कर सकते, इसीलिए चूक देखने को मिलती है।
बातें करते जा रहे, चलते जा रहे। आज जो देखने में मिलता है ना, ये इसलिए मिलता है कि पहले खूब मस्ती मारिए, घूमे फिरे, खूब गप्पे लगाओ और चल पड़े आगे, तो क्या करें भाई? नीचे देख के चलो। आपको यदि इसका अनौपचारिक सद्बुद्ध व्यवहार ने स्वीकार नहीं, इसका मतलब ये निकला। भले ऊपर से आप कहते निषेध नहीं कर सकता, अपन मुंह से निषेध नहीं कर सकते कि हम नहीं मानते सा व्यवहार, तो मुंह से तो कहते हैं अनुच्चरित असद्भुत व्यवहार हमें स्वीकार है, लेकिन अंतर में स्वीकार नहीं। अंतर में तो ऐसा लगता है तो देख देख के खाएं। क्यों? साबुत टमाटर खाने में मजा आता है, या साबुत अमरूद खाने में मजा आता है, या साबुत कोई फल खाने में मजा आता है। अमरूद, आम लो, आम क्या चूसने वाले आम तो, अब आप क्या चूसने वाले आम तो सीधे चूसे जाएंगे। अरे तो आपने इस नए को मानने की कोशिश नहीं कर रहे हो। आप अपने जीभ के स्वाद के लिए या जरा उसको दिखाने के लिए आप उसका शोधन नहीं कर रहे हैं। आप उसको खोल के देखो, कई बार सफेद सफेद वो निकलता है कि नहीं निकलता है। जीव राशियों का समूह है वो, जीवों खबर ही नहीं पड़ती है। बिना अनार सौदे में, अनार का रस वगैरह हम लेते ही नहीं, इसीलिए नहीं लेते। लोगों को अनार में एक जरा सा भी सड़ा हुआ हिस्सा है, सड़ा हुआ, तो चेक करके निकालने लायक वो अनंत का है। वो अनंत का है, आलू जैसा वक्ष है वो। ये होते नहीं, जैसे तुम्हारे अंगूर सड़ गए, गल जाता, आधा अंगूर गल गए, तो अनंत काय हो गया वो। देखो वैसा लगता है इतने महंगे अंगूर कैसे फेंकें। अब एक तो थोड़ा मैंने कह दिया, आपने चढ़नानियों को छेड़ दिया ना इन्होंने, वकील साहब ने। मैंने हम मुंह से तो कहते हैं हम अनुचरित असद्भुत व्यवहार को स्वीकार करते हैं, लेकिन हम अंदर अंदर तो उपेक्षा सी लगती है। पानी छाना था, अब मर तो जान दो क्या। अरे झाड़ू बुहारू करो, देख के करो जरा, है नहीं। जो नहीं देखते उनकी जुदी बात है, लेकिन कम से कम देखने का प्रयत्न तो हो। तो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में क्या लिखा है? बिना देखे किए गए प्रवृत्ति में भले एक जीव ना मरे तो भी पूरी हिंसा का दोष है। ख्याल में है? नहीं है क्षम में, क्षम में नहीं है। अनंतानुबंधी चलती रहती है भाई साहब। है? हाँ हाँ हाँ, तो होती है, तो कोई बात। चलिए अब आगे चलें। इनका एक बात कहना है दीपक जी का, तो उसका समाधान सुन लो कि जानकारी मिल गई है इसलिए आज से पाप शुरू होगा। पहले जानकारी थोड़ी थी, इसलिए पहले अनजाने में हो गया, उसका तो कोई पाप है ही नहीं। ऐसा नहीं है। जिस काम को आप करते हो वहां आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसे समझें। लोक व्यवहार में आपको पाकिस्तान जाना हो, अमेरिका जाना हो, तो आप पहले से जानकारी लेने लगते हैं वहां की। आपको यदि कहीं बंबई जाना पड़े और बंबई में आप ट्रैफिक में जाना चाहो, मतलब चलाना चाहो गाड़ी, ड्राइव करना चाहो, तो आप भले ही ड्राइवर हो अपने घर के, लेकिन लोग पूछते हैं वहां का नियम वगैरह क्या है, जानकारी क्या है भैया? नहीं, तो आपको जानकारी लेनी चाहिए। यदि हम प्रवृत्ति करते हैं लोग में कोई भी प्रयोजन, आप अचानक कोई बिजनेस करो तो माफ हो जाएगा, लॉस होगा वहां। मुझे एक बहुत अच्छी कविता याद आ रही है, मैंने 7वीं 8वीं में पढ़ी होगी चाहे, सरोजिनी नायडू की थी, किसने की थी, मतलब उसमें उसका भाव ये था प्रकृति माफ नहीं करती। उस कविता का भाव था प्रकृति माफ नहीं करती। तो हमारे सर ने समझाया था, हमारे शिक्षक ने जो हमारे उस समय थे, वो उस कविता की याद है। मतलब प्रकृति माफ नहीं करती मतलब क्या है कि यदि तुम पहाड़ पे से गिर पड़ोगे तो प्रकृति माफ नहीं करेगी। अरे साहब वो तो बच्चा था बेचारा, बच्चे की क्या गलती, उसे क्या मालूम है? ऐसा नहीं है। अरे साहब वो तो बच्चा था, अग्नि को छू लिया बेचारे खेल खेल में, उसकी क्या गलती बेचारे की। अब उसे मालूम पड़ गया तो भविष्य नहीं करेगा। अभी तो माफ करो कि अग्नि माफ नहीं करेगी, कुआं माफ नहीं करेगा, रेलगाड़ी माफ नहीं करेगी, आप आगे कूदोगे कि हमें क्या मालूम। इसलिए अज्ञानता कोई बचने का उपाय नहीं है। इसलिए हम अज्ञानता का नाम, इससे एक नुकसान है दीपक जी
यदि अपन कह देंगे हाँ मालूम नहीं था तो माफ, कि आलू में जीव हैं, मालूम नहीं था तो माफ, तो फिर स्वाध्याय को करने आएगा ही नहीं। क्यों? कि मालूम पड़ने के बाद पाप लगेगा, इसलिए मालूम ही मत करो। स्वाध्याय ही मत करो, क्यों? कि मालूम पड़ी और फिर पाप शुरू। और इसीलिए लोग कहते भी हैं विद्वानों को ज्यादा पाप लगेगा, विद्वानों को पाप लगेगा, क्योंकि वो जानते हैं और फिर भी गलती करते हैं। इसके लिए दूसरा दृष्टांत है, जानते हुए गलती करने पर इतना अपराध नहीं होता जितना अनजाने की गलती में होता है। क्या हम जानते हैं ठंडों के दिनों में पहले वो तापते थे, घंटों बैठे रहते थे, तो बीच बीच में अंगारा उठा के इधर से इधर कर लेते थे, ऐसे हाथ से कर देते थे, उंगली से कर देते थे। नहीं, माताएं बहनें पहले वो सिगड़ियों से ऐसे अंगारा लेके चूल्हे में डाल देती थी, तो उनको मालूम है कि जलाएगा, और फिर पकड़ते थे उसे, तो उतनी सावधानी रहती थी। ऐसे हम जानते हैं कि इसमें दोष है, लेकिन फिर भी हमारी कसाई की तीव्रता है, तो अनासक्ति पूर्वक होने से उतना बंधक नहीं है वो। इसमें समझ आए हैं? तो अब तो कह रहे थोड़ा और खोलो इसको। इसका मतलब कोई ये भी नहीं समझना कि जान, अच्छा मैंने जान लिया तो मैं करता जाऊं, ऐसे नहीं। हाँ, जानबूझ के करे नहीं, होता है उसे, क्योंकि कसाई की तीव्रता का उदय होता है ना, तो हुए बिना नहीं रहता। लेकिन वो जानता है तो अनासक्ति बनी रहती है उसे। अरे ये मेरे करने योग्य नहीं है, अरे ये मेरे योग्य नहीं है, शर्मिंदगी है उसे, खेद है, आलोचना है। अपनी चरणानियों की शैली में वहां उसे आलोचना है, निंदा गर्हा है। गुरुओं के चरणों में जाकर अपनी निंदा करते हैं, अरे प्रभु ऐसे परिणाम क्यों होते हैं? इतना अच्छा परमात्मा तत्व होने पर भी, मैं मुनि होने पर भी, तीन कसा चौकड़ी का अभाव होने पर भी, जब मेरे से ये दोष होते थे, क्षम्य नहीं प्रभु, आप मुझे इसका प्रायश्चित दो। छोटे बच्चे से गलती हो जाए तो वो क्षम्य हो सकती, लेकिन बड़ों से क्षम्य नहीं होती। तो जितनी उच्च परिणति होती है ना, उतनी ज्यादा प्रायश्चित प्रतिक्रमण करते हैं वो, उतना ही निंदा गर्हा करते हैं अपने दोषों की। ये चरणानियों की शैली हो गई। आया ख्याल में? आया है? अब आगे चलना है अपने को। तो इसमें एक खास पॉइंट, अब देखो जरा अपन एक बार रिपीट कर लें, थोड़ा सा रिपीट। हाँ भैया, पहला नए का नाम क्या है बेटा? और दूसरे नए का नाम क्या हुआ? अब यहां ध्यान रखो, मालूम तो वैसे हो गया होगा आपको, उपचरित में किससे संबंध कायम करते हैं? इसमें शरीर से भिन्न पदार्थ है ना। और अनुपचरित में निकटतम में पहला संबंधी कौन होगा? संबंधी, निकटतम संबंधी पर पदार्थों में शरीर है ना। जहां देह अपनी नहीं तहां ना अपना, तो जहां देह ये अनुपचरित अपनी, और तहां ना अपना कोई, माने जब शरीर होगा तो ही कोई अपने कहलाएंगे माता पिता आदि। अगले भाव में किसका कोई संबंध है? कोई संबंध नहीं। तो दो संबंधी हुए, एक देह और एक देह के माध्यम से संबंध के संबंधी, दो हो गए ना। तो देह से मेरा संबंध है निकटतम, ये कौन सा कहलाएगा? अनुपचरित। और इसके माता पिता पत्नी बच्चे, देह नहीं होती तो किसकी फैक्ट्री, किसकी दुकान, किसका मकान, किसका मंदिर? तो दो चीजें हो गई ना। तो इन दोनों को असद्भूत कहते हैं। क्यों असद्भूत क्यों कहते हैं? क्योंकि आत्मा में दोनों ही नहीं है, शरीर भी आत्मा में नहीं है, कर्म भी आत्मा में नहीं है, और स्त्री पुत्र मकान दुकान भी हमारे में नहीं। तो असद्भूत। उपचरित क्यों कहा था? उपचार का उपचार, उपचार का उपचार माने पहले निकटवर्ती शरीर, और शरीर के माध्यम से उपचार खड़े हुए। इसकी जनक, इसकी जनेता माने मम्मी, इसके भैया, अपने नहीं, किसकी? देखो आगे ना, पहले तो ये आया, तो पहला संबंध इससे खड़ा हुआ। तो ये अनुचरित क्यों हुआ? क्योंकि सीधा संबंध इससे हमारा, सीधा संबंध माने बिल्कुल निकटतम संबंध है इससे हमारा। और बाकी जितनी रिश्तेदारी खड़ी हुई वो इसके बाद खड़ी हुई नहीं। अगले भाव में सुदीप तुम आकर के कहो कि ये मकान मेरा है, मैं रहता था इसमें, मुझे दो, तो जय भैया नहीं देगा तुम्हें, मैं गेट आउट। पिछले भाव में संबंध था, अब कोई संबंध नहीं है। और मान चलो यदि संबंध होने लगे तो कितनी मुश्किल पड़ जाएगी। करोड़ों अरबों रुपए अपन ने कमा के रखा हो, कोई भी आके कहेगा मैं था
भैया आप जाइए, सगी पत्नी होगी वो भी भगा देगी, भगो। क्यों? क्योंकि मैं इसकी स्वामी हूं। तब देह ये अनुपचरित, और देह के माध्यम से जितने संबंध हुए वे उपचरित। याद रह जाएंगी ये बातें, ठीक है? अच्छा, तो दोनों का कनेक्शन याद रखना। अब अपन आते हैं वापस, जरा इसकी प्रयोग देखिए। इस प्रयोग में एक चर्चा है इसमें। जीव का शरीर मिल गया, शरीर को जीव कहना, ठीक है? जीव द्रव्य प्राणों से जीता है, इसकी चर्चा हो गई। द्रव्य कर्मों का कर्ता भोक्ता एवं नाश का कर्ता कहना, इस पॉइंट की चर्चा होनी। अरे रे, जीव कर्मों को करता है, भोगता है और नाश भी करता है, तीनों बातें। अध्यात्म में कहेंगे कि अकर्ता है, अभोक्ता है, और पर के साथ मेरा कोई स्वस्वामी संबंध नहीं है। यदि ये बात स्वीकार न की जाए, न की जाएगी बात चल रही है, तो फिर संसार और सिद्ध का अंतर ही नहीं रहेगा। एक बात। दूसरी बात, करे आप फल दे अन्य तो स्वयं किए निष्फल होते। तो कोई दूसरा भी नहीं देता, कोई दूसरों ने कर्म नहीं कर दिए तुम्हारे और दूसरा नहीं भोग लेगा। कल वाल्मीकि का दर्शन दिया, तुम अपराध करोगे तो जेल तुम्हें जाना पड़ेगा। ये भैया गंदे काम नहीं करो बेटा, सजा मिलेगी इसकी। अच्छे काम करोगे तो अच्छे कर्मों का फल भोगोगे, बुरे काम का बुरा नतीजा फल भोगना पड़ेगा। ये सब व्यवहार नहीं की चर्चा हुई। कौन सी व्यवहार? अनुपचरित असद्भुत व्यवहार। इसका मतलब है कि जीव स्वयं अपने कर्मों को करता है। ज्ञानावरणादि कर्म किसने किया? अब ध्यान से सुनना, इसमें गजब बात बताना है। अब थोड़ी सी बात बताना है इसमें से। कोई जीव इसलिए दुखी हो रहा है, क्या करेंगे, ज्ञानावरणी कर्म से परेशान है, बहुत परेशान है। ये हमारी बुद्धि खराब हो जाती है, हम भूल जाते हैं, हमारा पढ़ा हुआ भूल जाते हैं। तो कौन से परेशान हुए अपन? ज्ञानावरणी कर्म से। तो ज्ञानावरणी कर्म हैरान करता है, हैरान करता है, हाँ करता है। कौन से नए से? अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नए से। इतनी बात तो स्वीकार हो गई। अभी तुम्हारे ज्ञान की घटबड़ है, वो ज्ञानावरणी कर्म करता है। इसका मतलब तुम नहीं करते, पहले तो तुम अकर्ता हो गए। तो अब गुस्सा किस पे आएगी? ज्ञानावरणी कर्म पे। आगे नहीं, हे ज्ञानावरणी कर्म कितना खराब है, मेरा ज्ञान इतना अच्छा बढ़िया, और 60-70 साल में सब भुला देता है। बड़ी मुश्किल से पढ़ लिख के तैयार हुए और सब भूल जाते हैं। होता है सब। तो सुनो, ध्यान से सुनो। अरे रे, ज्ञानावरणी कर्म का दोष नहीं है, उन्हें बांधा तो तुमने है। बांधा कौन ने है? ज्ञानावरणी कर्म तुम्हें दुख देता था, तुमने भी तो बांधा है उसे। बहुत सरल दृष्टांत सुनो। अपन वो झूला पे बैठते थे, झूला पे, तो उसमें गोल गोल घूमने में मजा आता था। अब गोल घूमते जाते तो वो रस्सी का आटा बनता जाता था। आटे बनते 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 अपन उसमें कसाते जाते थे, और घुमाओ तो और कसाते थे। अब अपने वो चुभने लगती थी, तो अपन रस्सी को गालियां दें, क्यों? ये रस्सी बड़ी खराब है, रस्सी से तकलीफ हो रही। देखो किससे तकलीफ हो रही है? अब बताओ, रस्सी से तकलीफ हो रही है कि तुम अपने स्वयं तुमने उसे बांधा है। कौन ने किया है? अब कोई लड़का उस रस्सी को जलाना चाहे, नष्ट करना चाहे, काटना चाहे, तो माता पिता कहेंगे उसकी गलती नहीं है, तुम नहीं बांधा है, ये रस्सी तुमने बांधी है। आगे समझ में आया? तो तुमने किया है। इससे क्या फायदा होगा कि तुम किसी कर्म को दोष मत दो, और कर्मों की ओर नजर मत करो, दृष्टि मत करो, कर्मों का लक्ष्य मत करो। ये तुमने ही किए हैं, और किए हैं तो भोग नहीं पड़ेंगे। अब हंस के भोगो और चाहे रो के भोगो। और भविष्य में नहीं भोगना हो तो अब मत करो। ये इस तरह की शैली जो कर्णानियोग आदि की है, ये देखो कर्णानियोग की शैली इस तरह की है कि आप इस तरह के परिणाम मत करो। परिणाम की चर्चा हालांकि आगे जाएगी, अभी अपन कर्म की बात लेंगे। इसमें कर्म तुमने बांधे हैं और तुम्हें भोगते हैं।
ठीक है, इतनी बात तो समझ में आ गई। अब इसे अब अपन थोड़ा सा आगे चलो, फिर से ध्यान से सुनना। कर्म के मामले में दोनों नए घटा रहे हो। कर्म के मामले में अभी तक ये जीव मानता था कि शत्रु मुझे दुख देता है, निंदा करने वाले मुझे दुख देते हैं, अयोग्य पत्नी है वो दुख देती है, अयोग्य पुत्र मुझे दुख देता है। जी कौन से नए में चलेगी ये? औपचारिक असद्भुत व्यवहार। लेकिन ये सबसे हल्का सत्य है। ध्यान से सुनना, सबसे पहले आपकी नजर इन्हीं पर पड़ेगी, संयोगों पर। मैं इस कारण से दुखी हूं, इस कारण से दुखी हूं, इस संयोग से दुखी हूं, इनसे दुखी हूं, और इनसे सुखी हूं, इनसे सुखी हूं। तो दूसरे नंबर का नया आया अनुपचरित, कि तुम कभी भी स्त्री पुत्रादि से दुखी नहीं हो और किसी स्त्री पुत्रादि से सुखी नहीं हो। इसमें मुझे एक बात कहनी है, अब आ गई है तो कह ही देता हूं। देखो सुनना सभी लोग, प्राय लोगों को ऐसा लगता है यदि वैसी पत्नी होती ना तो सुखी हो जाता। ऐसा बहुत रहता है लोगों को। वैसा लड़का होता ना मेरा तो मैं भी सुखी होता, वैसे पिताजी होते ना मेरे तो मैं सुखी होता, और वैसा मेरा पति होता ना तो मैं सुखी होता। एक बहुत कल्पना चलती है, वैसा बिजनेस होता ना तो मैं सुखी होता। अरे सबसे हल्का सत्य है वो। केवल औपचारिक असद्भुत व्यवहार नय का कथन है, सो भी उपचार का उपचार। उपचार का समझा दिया आपको हमने, उपचार का उपचार का समझा दिया। हम सुखी अनुभव करें तो उपचार जाता था, आया था ना, कश्मीर का दृष्टांत दिया था। अब यहां समझो तो पहले नंबर का नहीं तो समझाया कि जगत में अच्छी तरह समझ, जगत में आज तक कोई भी संयोग से दुखी नहीं हुआ है ऐसा कहना उपचार था। तो पहले नंबर से आगे बढ़ो तो फिर कैसे दुखी हुए? कि जीव अपने कर्म के उदय से दुखी हुआ। इनने मेरी निंदा करी, इनने मेरी आलोचना करी, इनसे दुखी नहीं हुए। यदि इनसे दुखी माने तो उपचरित असद्भुत में गया। माने नहीं, कहें, इनका कहना, समझ में आया? और अनुपचरित में कौन सा गया? अरे रे, जगत के कोई भी जीव का दोष नहीं है। सुनना ध्यान से, सुख में दुख में किसी का भी योगदान नहीं है। यदि योगदान है तो साता साता का है, यश प्रकृति और अपयश प्रकृति का है। इन विचारों का क्या दोष है? इसके लिए एक बहुत अच्छा दृष्टांत दिया था आपको, आज फिर दे देते हैं उसको। ध्यान से सुनना। जैसे किसी आदमी को नया टेप रिकॉर्ड खरीद के लाया, याद आ गया है? और टेप रिकॉर्ड में उसने सोचा अपन मजे आएंगे, अब तो टेप रिकॉर्ड करो, रिकॉर्डिंग करो। और रिकॉर्डिंग करने में उसने बढ़िया बढ़िया गाली भरी। बढ़िया मैंने समझ लो बढ़िया क्या है, गालियां भरी उसने। और फिर वो चला गया, मंदिर चला गया। तो जो गालियां भरी थी वो कैसेट में रिकॉर्ड होकर सत्ता में चली गई। वो नहीं, उदय में नहीं आई, अभी सत्ता में चली गई। वो रिकॉर्ड हुई ना, अभी सत्ता में चली गई। बंद हो गया उनका, उसमें आश्रय हो गया, बंद हो गया। और बाद में वो मंदिर चला गया। तो लड़का भी घर में आया, तो लड़के ने सोचा नया टेप रिकॉर्ड आया हो, कैसेट भी है, सुन के तो देखो। तो उसने लगा दी और ऑन किया। इतने पिताजी मंदिर से आ गए, तो वही अलंकार आ रहे थे सामने, सारे सारे गालियां सामने आ रही थी। भाई कौन करता है जी, कौन कर रही है, तो मानता नहीं, तू बहुत खराब है। कौन खराब है? कौन खराब है बोलो, बताओ कौन खराब है? लड़का खराब है। तूने चालू क्यों किया? अरे तो मैंने क्या चालू किया, भरी कौन ने थी? मैंने तो केवल निमित्त हूं, स्विच ऑन किया मैंने, तो मैंने क्या किया है? अब देखो, वो ये मानता था कि लड़का खराब है, जो उपचरित असद्भुत विवाह में, और बाद में समझ में आ गई गलती अपनी है। तो उसने लड़का वड़का को एक तरफ किया, झट उसने ऑफ किया। अब देखो, ऑफ करने से काम नहीं चलेगा, निर्जरा करो। ठीक है, थोड़ी ऑफ कर दिया तो थोड़ी देर के लिए फिर नहीं दिखाई देगा, हैं? वो खाली करो उसे। अब ऐसे ही यहाँ कर्मों की प्रकृति है। हमें ध्यान से सुनना, बिल्कुल ध्यान से। आज के जमाने के 100% झगड़े औपचारिक असद्भुत व्यवहार न के हैं। हमें ये लगता है इन्हें दुख दिया, इन्हें दुख दिया, इन्हें दुख दिया, और इसने सुख दिया, इसने सुख दिया, इसने सुख दिया, जबकि औपचारिक है और हल्का सत्य है, सबसे हल्का सत्य, कथन मात्र है बस। तो आगे आओ,
फिर कौन ने सुख दुख दिया? ये विचार करते से ही सारे संयोगों से वीतरागता हो गई। क्या कहा? ध्यान से सुनना, ध्यान से। मैं एक पॉइंट और उठा रहा हूं इसमें, सभी लोग सुनना ध्यान से। एक पॉइंट और उठा रहा हूं। लोग ये सोचते हैं मैं तो आत्मा में लीन हो जाऊंगा, सब वीतरागी हो जाऊंगा, और बाहर का राग देश चलता ही रहता है उनका। बाहर का राग देश करते ही रहो, ऐसा नहीं है। आपको वेद विज्ञान करना है तो स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर बढ़ोगे। पॉइंट समझ में आया? तो दूसरे नंबर ने क्या किया अनुपचरित असद्भूत ने, कि औपचरित असद्भूत संबंधी जो रागदेश था वो इसने छुड़ा दिया। तो कितना बड़ा, 3 लोक के समस्त पदार्थों को से जो संयोग के पदार्थ थे उनसे रागदेश छुड़ाया, मैंने वीतरागता कराई इसने। नहीं भैया, जगत में कौन सुख दे कौन दुख दे, अपने ही कर्म का उदय है। प्रथमानियों में इस तरह की पद्धति मिलती है आपको। चरणानियों के बाद प्रथमानियों की सिद्धि हो गई। अरे रे, जगत में किसी का दोष नहीं है, हमारे ही कर्मों का दोष है। हमने कर्म बांधे, उन्हें भुगतना ही पड़ेगा। 3 लोक में किसी की ताकत नहीं कि तुम्हें नरक पहुंचा दे, कोई की ताकत नहीं स्वर्ग पहुंचा दे। अपने कर्म बांधे ना, वो कर्म लेके जाते हैं। इसलिए कर्म बांधते समय सावधान हो। कर्म उदय क्या रोत है, बंद समय में चेत, उदय समय क्या चेत है, उदय समय क्या रोत है। उदय के समय क्या रोते हो आप? कर्म बांधते समय सावधान रहो। नहीं, हाँ, सावधान होकर बांधना चाहिए। सावधान होकर बांधना चाहिए, माने बंद के समय में स्वभाव की सावधानी हो, स्वभाव ज्ञात दशा की सावधानी हो, तो बंद ही ना हो। इसका मतलब है बनते समय सावधान होना चाहिए था। नहीं, जब आग गिर रही थी तब तुम सावधान होना चाहिए था तुम्हें, माने तुम बचा लेते अपने आप को। ये तो थोड़ी बात हुई। आए समझ आए पॉइंट? अरे देखो कितना कमाल है एक नयों का, और उसने वीतरागी कर दिया इतना। अब लेकिन रागदेश किससे शुरू हो गया इसका? कर्मों से। कर्म दुख देते हैं, कर्म सुख देते हैं, साता वेदनी सुख देती है, असाता वेदनी दुख देती है, और मोहिनी तो बहुत ही हैरान है। 8 कर्मों में सबसे ज्यादा मोहिनी दुख का हेतु है। भैया 8 कर्म तुझे दुख नहीं देती। अब अभी देखो भेद विज्ञान करना है। क्यों? क्योंकि असद्भूत है जी। भेद विज्ञान करना है अपने को। पाठ तो पूरा हो गया, अब भेद विज्ञान करना है। 8 कर्म तुझे दुख नहीं देते हैं। कौन दुख देता है? वो 30 नंबर में जाके कहेंगे अभी, है वो 30 नंबर में जाके कहेंगे। चलें आगे, चले 30 नंबर में चले, वहां इसकी चर्चा और विस्तार से करेंगे अपन। आइए 30 नंबर में आ जाते हैं अपन। कौन कौन से 2 हो गए सुमित? औपचरित और अनौपचरित। क्या पूरा बोलो? उसका अंतिम क्षण कर लिया था।